हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राची के ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आप अच्छे होंगे। सबको मेरा सादर प्रणाम, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। तो आज की शुरुआत गाइस, आज मैं सोच रही थी कि आज मैं बेडशीट चेंज करूँगी। मैं यहाँ पे 6 बजे उठ गई थी। 6 बजे उठने के बाद रात को वेदांश ने बेडशीट गंदी कर दी थी, तो मैंने सोचा ये भी 2-3 दिन से ज़्यादा हो गया है, ये बाहर का भी सब चेंज कर देती हूँ। फिर मैंने सामने वाले बेड का चेंज किया। फिर इधर ये सोफ़ा प्लस बेड है, इस पर भी ये बेडशीट 2-3 दिन से ज़्यादा हो गई। 2-3 दिन से ज़्यादा अगर बेडशीट रहे ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पता नहीं बोरिंग सा लगता है, इरिटेशन जैसा। तो मैंने ये सारी बेडशीट भी निकाल दी हैं। और गाइस, नींद भी आ रही थी बहुत तेज़। आज मैं पूरी रात बिल्कुल भी नहीं सो पाई हूँ, बिकॉज़ आज वेदांश ने बहुत परेशान कर लिया। और ये चीज़ की किचन वगैरह उनने यहाँ पे सजा के रखती हैं, इधर वो खेलती रहती हैं अपना। और सामने ये पूजा के सामने भी मैं 2 गद्दे डाल के रखती हूँ। ये जब चीष्टू छोटी थी ना, तभी मैंने लिए थे नीचे बिछाने के लिए, क्योंकि बच्चे जब धीरे धीरे पलटना सीख जाते हैं ना, तो वो बेड से बहुत गिरते हैं। चीष्टू मेरी बहुत गिरी है, इसी वजह से मैंने ये 4-5 गद्दे ले रखे हैं, जिससे सर्दियों के टाइम में मैं नीचे बिछा लेती हूँ। अब ये सब वेदांश के भी काम आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी मैं कारपेट इसके नीचे एक बिछा के रखा था, इसको अच्छे से हिला के फिर साइड करके यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा कूड़ा हो जाता है ना। आज मैंने अच्छे से इसकी डस्टिंग करी है, निकाल के कूड़ा निकाला, फिर झाड़ू लगाया, पोंछा लगाया। उसके बाद फिर मैंने ये फिर दोबारा से इधर ही बिछा दिया है ये वाली बेडशीट। ये दोनों बेडशीट मैंने गाइस ऑनलाइन मंगाई थी फ्लिपकार्ट से, अच्छी हैं, सिंगल बेड की हैं, मतलब सिंगल बेड पे बिछाने के लिए। तो इधर साइड बिछाने के लिए ही मैंने मंगाई थी। और ये सारे मैंने चीष्टू के टॉयस उधर के उधर लगा के रख दिए, नहीं तो वो सो के उठेगी ना तो बहुत डांटती है कि मेरे टॉयस क्यों ऐसे बिगाड़े। तो छोटी छोटी चीज़ें जो भी थी उसकी सब मैंने रख दी हैं, सब एकदम अच्छे से लगा करके। और अभी अंदर दोनों सो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से पहले ये कर लेती हूँ, उसके बाद नहाने जाऊँगी। और यहाँ पे मैंने ये लगा के रख दिया है इसका। इसके बाद ये बेडशीट वगैरह सब निकाल के रख दी है, ये सब मशीन में डाल दूँगी मैं। और यहाँ पे मैं गाइस आप लोगों से मिल रही हूँ नहाने के बाद, बिकॉज़ आज भी मैं नहा के आ गई थी जल्दी से, क्योंकि आज पिया को ड्यूटी जल्दी जाना था, तो वो पूजा करके नहीं जा पाए, तो फिर मुझे ही करनी पड़ेगी अगर वो नहीं कर पाए तो। अगर वो सुबह कर देते हैं पूजा तो फिर मैं कुछ फ्रूट्स वगैरह खा लेती हूँ, नहीं तो फिर पूजा करने के बाद ही खाना होता है। बिना पूजा किए मेरा बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता। तो इधर मैंने शंभू को भी नहला दिया है और पूजा हो गई है उधर हमारी। उसके बाद फिर इधर मैं जब प्रभु को नहला के रख दिया था, फिर पिया आ गए थे, तो ये सामने वाली दीदी आई थी ना, वो इडली डोसा और सांभर लेके आई थी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे पूजा भी कर दी है। गाइस, हमारी पूजा हो चुकी है। और हमारे पास लड्डू गोपाल पीतल वाले नहीं हैं, ये मूर्ति वाले ही हैं। जब कृष्ण जन्माष्टमी थी तब लेके आए थे, और मुझे ऐसा लगता है कि सचमुच वही वाले कान्हा जी हैं। हम प्रॉपर इनकी सब कुछ करते हैं, उनको भोग लगाना, सुलाना, बस नहलाते नहीं हैं, क्योंकि मूर्ति को नहला नहीं सकते। इधर पिया आ गए थे, तो हम दोनों बातें कर रहे थे। पिया ने भी नाश्ता कर लिया था, जो दीदी दे के गई थी, इडली सांभर बहुत टेस्टी था सच में। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे मशीन में हमारे कपड़े धुल चुके थे, चादर ज़्यादा हो गई थी ना, तो वो एक दूसरे में इकट्ठे हो गए थे। फिर मैंने इस तरीके से निकाला। गाइस, अगर आप इस तरीके से जब मशीन में कपड़े धुलते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे में फंस जाते हैं। अगर उनको इस तरीके से आप निकालोगे अच्छे से फटकार के, अगर हम सुखाने डालते हैं ना, तो वो बिल्कुल भी सिकुड़ते नहीं हैं। और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, इसीलिए मैं कपड़ों पे आज तक कभी भी मैंने प्रेस नहीं करी है। बेडशीट वगैरह भी धुल के मैं ऐसे फ़ोल्ड करके, उल्टा फ़ोल्ड करके तब डालती हूँ, जिससे धूप में उनका कलर ना निकले। नहीं तो कलर निकल जाता है ना, तो फीकी फीकी अच्छी नहीं लगती है, और ऐसे फ़ोल्ड करने में भी अच्छी रहती है। और कॉटन की बेडशीट है तो वो सिकुड़ती भी नहीं है। ऐसी इस तरीके से मैं डाल देती हूँ, और इसी तरीके से उठा के लाती हूँ फटकार के, और अच्छे से फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। तो फिर कभी भी कपड़ों पे प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं कपड़े भी अच्छी तरीके से फ़ोल्ड करके रखती हूँ। फ़ोल्ड किए हुए एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं ना, तो फिर वो प्रेस जैसे ही लगते हैं। मैंने आज तक तो कभी प्रेस नहीं किया। इस तरीके से मैं अपना ये काम तो बचा लेती हूँ कि मुझे प्रेस नहीं करनी पड़ती है। तो इधर मैंने सारे कपड़े निकाल लिए। मशीन का भी कवर लगा के मैं साइड करके रख दूँगी। अभी मैं जाऊँगी बाहर कपड़े डालने, यहाँ बगल से ही मैं कपड़े डाल देती हूँ, छत पे नहीं लेके जाती, बिकॉज़ बहुत धूप होने लग गई है। और इधर अभी ये दोनों सो रहे हैं, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने चेष्टू को भी नहला दिया है।
चेष्टू को नहलाने से पहले वेदांश उठ गया था। फिर दीदी जब वो खाना देने आई थी ना, तभी वो लेके गई थी, तब मैंने नहा पाया था, क्योंकि जब वो उठ जाता है ना फिर उसके बाद मेरा कोई भी काम नहीं हो पाता, और जब मैं उठती हूँ तभी वो मेरे साथ ही उठ जाता है। और इधर हम दोनों का प्यार चल रहा है। गाइस, बेटियाँ सच में बहुत प्यारी होती हैं। मुझे अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार है। बेटे से भी है, लेकिन एक जो बोलते हैं जो फर्स्ट लव होता है ना, वो मेरी बेटी है। मुझे इससे बहुत प्यार है। फिर मैं इसको खाना खिला रही थी। इतनी बड़ी हो गई, अभी तक भी अपने हाथ से खाना नहीं खा पाती है। जब मैं इसको खिलाती हूँ तभी खाती है, नहीं तो फिर ऐसे ही पूरे दिन भूखी रहेगी। तो मैंने इसको खिला दिया है, समझा के बिठा दिया है। अब देखना, यहाँ पे बस उसने एक इडली खाई है मुश्किल से, और बाकी छोड़ दिया था। फिर मैंने ही खाया था। फिर वहाँ से आके मैं सब्ज़ी काट रही थी ना, तो फिर मुझे भी खिलाया कि माँ एक आप खा लो। इस तरीके से हम दोनों ने यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया, और मैं इधर सब्ज़ी कट कर रही थी बैठ के। बाबू मालिश वगैरह करके दोबारा सो गया है यहाँ पे। उसके बाद फिर मैं चलूँगी सब्ज़ी बनाने। कल सब्ज़ी में भी भिंडी भी लेके आए थे, तो मैंने सोचा चलो आज भिंडी बना लेती हूँ। और चेष्टू भी अच्छे से खा लेती है। हम लोगों ने मिर्च तो बिल्कुल बंद कर दी है, बिल्कुल भी मिर्च नहीं खाते हैं, क्योंकि चेष्टू नहीं खाती है। और घर में जब बच्चे हो जाते हैं ना, तो अपने पसंद का कुछ भी नहीं बनता। लड़की अपने लिए कभी भी नहीं जीती है, हमेशा घर परिवार के बारे में सोचती है, हस्बैंड को क्या पसंद है, बच्चों को क्या पसंद है। कभी ये सोच के खाना नहीं बनाती वो एक लेडीज़ कि मुझे क्या पसंद है, हमेशा दूसरों के पसंद का ही बनाती है। जैसे मेरी बेटी को मिर्च नहीं पसंद है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि बिना मिर्च का खाना बनाऊँ, जिससे मेरी बेटी भी खा ले। और आजकल हस्बैंड भी सिंपल खाना ही खाना पसंद करते हैं। तो उधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी ऑयल डाल के, तब तक मैं इधर आटा लगा के रख दूँगी। आटा भी साथ साथ में लगा दूँगी ना, तो फिर थोड़ी देर रखा रहता है ना आटा, तो उसकी जो रोटी है ना बहुत अच्छी बनती है, फूली फूली रोटी बनती है। और इधर आटा लग चुका है। आटा गैस में पूरा एक हाथ से ही लगाती हूँ, पता नहीं क्यों, मेरी शुरू से ही आदत है। मैं दूसरा हाथ उसमें टच भी नहीं करती हूँ, और इधर एकदम क्लीन करके लगाती हूँ। आटा मेरा लग चुका है, और मैं इधर ढक के रख दूँगी। अभी हमारी लौकी वगैरह भी रखी हुई है, देखती हूँ कल शायद यही बनेगी। मैंगो जो मैंने भोग में चढ़ाया था वो इधर ला के रखा हुआ है। मुझे बिल्कुल भी खाने का गैस टाइम नहीं मिलता। खाने के पीछे मेरे ऊपर बहुत डांट पड़ती है, हस्बैंड बहुत डांटते हैं। कोई फ्रूट्स वगैरह कुछ भी लेके आते हैं ना, वो फ्रिज में ऐसा ही रखा रहता है ना, तो फिर आके देखते हैं तो मुझे डांट पड़ती है कि तुम ये खाती क्यों नहीं हो। गैस सच बता रही हूँ यार, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। जिनके पास 2-2 बच्चे हैं ना, और घर अगर अच्छे से मेंटेन करो ना, तो आप लोग जो करते हैं वो समझते होंगे कि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो मैंने भिंडी इधर छौंक दी है, बस जीरा और हींग डाल के भिंडी डाल दी है। थोड़ा सा ही ऑयल डाला है मैंने, ऑयल ज़्यादा भी नहीं लिया। इधर मैंने सजी हरी मिर्च डाल दी है, अगर पिया खाना चाहेंगे तो इसी में से खा लेंगे। बस नमक, हल्दी और धनिया, मैं 3 ही मसाले यूज़ करती हूँ हर एक सब्ज़ी में। और सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी, सच बता रही हूँ। सब्ज़ी इस तरीके से ना सिंपल खाना बहुत अच्छा बनता है। तो मैंने फिर इस तरीके से इसको मिक्स करके और रख देंगे। स्लो गैस पे बनाना होता है गैस, अगर हम स्लो गैस पे बनाते हैं ना तो सब्ज़ी बहुत अच्छे से पक जाती है। काम टाइम से हो चुका है, अभी बज रहे हैं 12 बज रहे हैं, और मैंने अभी मतलब स्टार्ट किया है। अभी आपको आफ्टरनून बोला है, और मैं इधर पीछे दिखाती हूँ आपको। अभी ये देखो, ये इतने प्यार से आराम से सो रहा है, अभी अपनी नींद पूरी कर रहे हैं। लेकिन आज रात में इन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं सोने दिया, सच बता रही हूँ। मैं रात में रोने लग गई थी, पता नहीं क्या हो रहा है उसको, बार बार उठ जा रहा है। जैसे ही मैं अपने ऊपर यहाँ पेट पे लेटा रही हूँ सो जा रहा है, नीचे लेटा रही हूँ उठ जा रहा है, यहाँ लेटा रही हूँ सो जा रहा है। तो अब वो तो अपनी नींद पूरी कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी नींद कैसे पूरी कर सकते हैं, बिकॉज मुझे सारा काम भी करना होता है। तो आज मेरा काम हो चुका है जल्दी से। इनकी मालिश वालिश करके ये दोबारा से फिर यहाँ पे सो रहे हैं। अब जब उठेगा ये तब मैं इसको नहलाऊँगी। बस आ जाएंगे, उसके बाद में खाना बनाएंगे, फिर खाना वगैरह खाएंगे। तो शायद दोपहर में थोड़ा सा टाइम मिल जाए। एक बार उठने के बाद ना फिर नींद मतलब लेना बहुत मुश्किल है, सच बता रही हूँ। दिन में तो हो ही नहीं पाता, क्योंकि काम भी इतने सारे लगे रहते हैं, और एक रात मिलती है उसमें भी हम अच्छे से सो नहीं पाते। तो चलो अभी आपको मिलते हैं दोपहर में खाना पीना खाने के बाद। स्माइल कर दो, स्माइल स्माइल, गुल्लू गुल्लू गुल्लू। बेदा बेदा, गुल्लू 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 बेदा। हाँ
और गाइस इधर ये नहा धो के सो गया है, बस खाली वेदांशी बजाता है, तो मैंने इसको भी नहला धुला के सुला दिया है। अब हम चलेंगे खाना बनाने के लिए। इधर पिया भी आ चुके थे, फिर मैंने आटा वगैरह सब लगा के रखा था, फटाफट से रोटी सेकी। रोटी सेकने के बाद हम लोगों ने सबने बैठ के आराम से खाना खाया। आज थी भिंडी की सब्जी और चपाती और आम रखा हुआ था, और कल ये वाटरमेलन भी लेके आए थे, तो पिया ने वाटरमेलन कट किया और बोल रहे थे कि चलो आज तुम्हें एक नए तरीके से वाटरमेलन कट करना सिखाता हूँ, वीडियो बना लो। फिर मैंने बनाया इस तरीके से। सच में गाइस बहुत अच्छे से वाटरमेलन कट हो जाता है और क्यूब्स में कट जाता है। आप आराम से अच्छे से क्यूब क्यूब करके लेके खा सकते हो। तो ये भी एक अच्छा ट्रिक था कट करने का। इस तरीके से पूरा वाटरमेलन कट हो गया और इस तरीके दिखा रहे हैं, देखो ऐसे आप खा सकते हो। तो ये भी अच्छा था। उसके बाद ये फ्रूट्स वगैरह खाने के बाद फिर हमारे बर्तन दिन के पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि आज मैं दिन में ही पूरे बर्तन साफ़ कर देती हूँ। बर्तन वगैरह सब साफ़ करके, किचन साफ़ करके, चेस्टू ने ड्रेस चेंज कर ली क्योंकि उनके ऊपर सूसू कर दी थी बाबू ने, तो इस वजह से। फिर चेस्टू का एक पार्सल आ गया था। इनको छोटी छोटी डॉल चाहिए थी। कितने सारे टॉयस हैं, लेकिन बच्चों को जितने दे दो उतने कम पड़ते हैं, तो मैंने ये दोनों डॉल ऑर्डर कर दी थी। तो आज इनकी आई थी, इतनी खुश हो रही हैं, आप लोग खुद ही देख लो कितनी खुश हो रही है। उसके बाद आज के ब्लॉग को मैं गाइस यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और एक प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना, और डॉल कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताना। हर हर महादेव, बाय बाय।